तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग क्या होता है, कितने साल का होता है, इस कोर्स को कौन कर सकता है, एडमिशन कैसे होता है, इसके अलावा इस कोर्स के बाद हम कौन कौन सी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी क्या होगी, मतलब कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहे थे कि सर ये पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग क्या होता है। हमने बीएससी नर्सिंग के बारे में तो जानकारी प्राप्त की है, लेकिन पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग क्या है इस पर भी वीडियो बनाई है। तो आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अगर आप भी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद हम पूरा प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। साथियों, जिस तरीके से बीएससी नर्सिंग कोर्स नर्सिंग के फील्ड में प्रोफेशनल बैचलर डिग्री कोर्स है, उसी तरीके से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी प्रोफेशनल बैचलर डिग्री कोर्स है नर्सिंग के फील्ड में। बट अंतर क्या है? अंतर है इनकी ड्यूरेशन में यानी कि अवधि में और इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे, बस आप लास्ट तक देखते रहिए। देखिए, जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है जिसको हम बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स कहते हैं, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्स कहते हैं, ये होता है 4 साल का यानी कि 4 इयर्स का। इसको 12th पास स्टूडेंट्स कर सकते हैं। जिन्होंने 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश से किया है वो बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है 4 साल का वो कर सकते हैं। लेकिन ये जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है इसको वे सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिन्होंने 12th किया हो और उन्होंने जीएनएम नर्सिंग का कोर्स किया हो, मतलब कि डिप्लोमा किया हो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में, जो कि 3 साल का होता है, 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। और वे आरएन आरएम हो, मतलब कि उनका स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ होना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो जो स्टूडेंट्स हैं वो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। जबकि जो नॉर्मल बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है 4 साल का, इसमें ओनली 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। दूसरी चीज़ क्या है? ड्यूरेशन यानी कि इनकी अवधि। जो नॉर्मल बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है, बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स, वो होता है 4 साल का। लेकिन ये जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है ये 2 साल का कोर्स है। अगर आप इसको रेगुलर करते हैं तो 2 साल में कंप्लीट हो जाता है। अगर आप इसे डिस्टेंस मोड यानी कि किसी ओपन यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से करते हैं देन कम से कम 3 साल यानी कि 3 इयर्स में कंप्लीट हो सकता है और अधिकतम 6 साल में। ठीक है, रेगुलर 2 साल में कंप्लीट हो जाता है, डिस्टेंस से 3 से 6 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है कोर्स। अब सवाल यहाँ पर यह था कि इस कोर्स में एडमिशन कैसे होता है। देखिए, इसके लिए यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम कराए जाते हैं। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के जरिए आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो डायरेक्ट एडमिशन भी देते हैं। तो आप जिस तरीके से एडमिशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, बट ध्यान रखना है कि आप जिस भी कॉलेज से या फिर जिस भी यूनिवर्सिटी से कोर्स करने जा रहे हैं वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो यानी कि मान्यता प्राप्त हो, या फिर दोनों से यानी कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल और इंडियन नर्सिंग काउंसिल दोनों से मान्यता प्राप्त हो, आप एडमिशन ले सकते हैं। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो कोर्स होता है इसकी फ़ीस कितनी होती है। देखिए, जो फीस है ये लगभग बीएससी नर्सिंग कोर्स के बराबर ही होती है। तो बीएससी नर्सिंग कोर्स की फ़ीस कितनी होती है अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने डिटेल से बताई हुई है प्राइवेट कॉलेजेस की। तो ये जो पर ईयर की फ़ीस है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग लगभग बराबर होती है और थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है कॉलेज टू कॉलेज, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग लड़के और लड़कियाँ दोनों कर सकते हैं या फिर केवल लड़कियाँ कर सकती हैं। तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग सभी कर सकते हैं, मतलब कि लड़के और लड़कियाँ दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, तो बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। बात आती है कॉलेजेस की, तो बीएससी नर्सिंग के जो कॉलेजेस हैं वो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का भी कोर्स कराते हैं। तो आप जहाँ पर भी रहते हैं या फिर जहाँ से भी कोर्स करना चाहते हैं कॉलेजेस के नाम देख सकते हैं। उन कॉलेजेस की वेबसाइट पर जाकर के आप उनकी फ़ीस पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 1 साल की कितनी ये देख सकते हैं और कितनी सीटें हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, एडमिशन लेने से पहले आप ये ज़रूर पता कर लीजिएगा कि जो कॉलेज या फिर जो यूनिवर्सिटी जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त है तो आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त है तो आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर दोनों से यानी कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल और इंडियन नर्सिंग काउंसिल दोनों से मान्यता प्राप्त है तो एडमिशन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। तो आइए साथियों हम बात करते हैं कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आप कौन कौन सी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड आपकी सैलरी क्या होगी। देखिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आप नर्सिंग की फील्ड में जॉब्स जो हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप स्टाफ नर्स की वैकेंसी आती है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आती है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नर्सिंग के फील्ड में जो
अदर पोस्ट होती हैं उनके लिए भर्ती निकलती है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होते हैं आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं, अपना रिज्यूम लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ वैकेंसी रहती है तो वहाँ पर भी आपको जॉब मिल सकती है। सवाल आता है कि सैलरी क्या होती है। तो देखिए प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी जो है कुछ हॉस्पिटल्स में 15 से 20,000 रुपये, 25,000 रुपये हो सकती है स्टार्टिंग सैलरी एज अ फ्रेशर, ठीक है। कुछ हॉस्पिटल ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर आपकी स्टार्टिंग सैलरी 7 से 8,000 रुपये, 9,000 रुपये, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये इस तरीके की भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल किस लेवल का है और कैसा है और कहाँ पर है। बढ़िया हॉस्पिटल है तो स्टार्टिंग सैलरी भी आपकी बढ़िया होगी, ठीक है। 15 से 20, 30 इतनी तक भी हो सकती है अगर बढ़िया टॉप हॉस्पिटल है और उसमें आपको जॉब मिला है तो। और लो लेवल का हॉस्पिटल है तो स्टार्टिंग सैलरी भी आपकी 60 से 8,000 रुपये, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये इस तरीके भी हो सकती है। ये रियलिटी है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। प्राइवेट की बात कर रहे हैं एज आ फ्रेशर, ठीक है। तो प्राइवेट में भी अगर आपको जॉब लेना है तो बढ़िया हॉस्पिटल में अप्लाई करें और स्टार्टिंग सैलरी कुछ कम रहेगी, लेकिन बढ़िया हॉस्पिटल में जाएंगे तो स्टार्टिंग सैलरी भी आपकी ठीक रहेगी और एक्सपीरियंस हो जाएगी तो सैलरी आपकी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्लिनिक होते हैं वहाँ पर भी और अलग अलग जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं करना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरी की बात की जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो वैकेंसी आती है उसमें कुछ जॉब होती है जिनमें आपकी स्टार्टिंग 30 से 35-40,000 रुपये हो सकती है एंड कुछ में आपकी जो सैलरी है 50,000 तक भी हो सकती है स्टार्टिंग सैलरी। एंड बात की जाए नर्सिंग ऑफिसर की तो नर्सिंग ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट होती है उसके थ्रू अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी जो है नर्सिंग ऑफिसर की वो लगभग 70 से 72-74,000 रुपये पर मंथ होती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है नर्सिंग ऑफिसर की एंड एक्सपीरियंस बढ़ता है, प्रमोशन होता है, देन आपकी जो सैलरी है लाख प्लस यानी कि 1 लाख से ऊपर हो जाती है। तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करना है तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद अच्छे तरीके से आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और ध्यान रखिएगा स्टेट नर्सिंग काउंसिल और इंडियन नर्सिंग काउंसिल इनमें आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स का सवाल ये भी होता है कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग करने के बाद हम यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं या फिर नहीं, रेलवे के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं, या फिर जो एसएससी के द्वारा एग्जाम कराया जाता है एसएससी सीजीएल का वो दे सकते हैं या फिर नहीं। तो साथियों इसका जवाब है हाँ, मतलब कि ग्रेजुएशन के लेवल पर जितने भी एग्ज़ाम हैं आप उन सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बाद। लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एसएससी सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, बैंक क्लर्क, बैंक पीओ एग्ज़ाम, इसके अलावा एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम, स्टेट सब इंस्पेक्टर यानी कि स्टेट लेवल पर जो दरोगा भर्ती होती है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं है ना उनको ध्यान रखना ज़रूरी है। हाइट एंड चेस्ट जो रिक्वायरमेंट होती है अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यूपीएससी आईएएस आईपीएस वाला जो एग्ज़ाम उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि ग्रेजुएशन के स्तर पर जो एग्ज़ाम उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और नर्सिंग की फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं। तैयारी करते रहिए, अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे और प्रयास करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी जो आप जॉब प्राप्त करना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर जरूर क्लिक कीजिएगा जिससे आपको ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।